Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number 3 UI components and layout और इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉइंट 3.3 और उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेम लेआउट। ठीक है, इस वीडियो में हम फ्रेम लेआउट के बारे में जानेंगे और कोड को एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे और अगले वीडियो में फ्रेम लेआउट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फ्रेम लेआउट। अभी फ्रेम फ्रेम क्या होता है? फ्रेम इज पर्टिकुलर बॉक्स। ओके, फ्रेम मतलब ऐसा एक फ्रेम होता है। ठीक है, ये फ्रेम्स आपको पता है एक, और इसमें फोटो होता है, राइट? आप जब वॉल पर लगाते हो वो क्या है? एक फ्रेम है। वैसा ही हमारे एंड्रॉयड में एक फ्रेम लेआउट होता है, तो वहाँ भी आपको एक फ्रेम होता है और उसमें आपको एलिमेंट प्लेस करने पड़ते हैं। एलिमेंट बस एक ही होगा उसमें। ठीक है, frame layout is a simple and efficient layout or efficient or effective layout in Android used to hold a single child view or a multiple overlapping view। मतलब अगर एक स्क्रीन है, ओके, एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर बस एक ही जो भी एलिमेंट है वो डिस्प्ले करना है, तो आपको यूज करेंगे हम फ्रेम लेआउट। एक ही मतलब आपको इमेज प्लेस करना है। ठीक है, और मल्टीपल ओवरलैपिंग व्यू मतलब ये एक फ्रेम है, सॉरी एक एलिमेंट है, उसके ऊपर दूसरा एलिमेंट प्लेस कर सकते हो या आजू बाजू प्लेस नहीं कर सकते यूजिंग द फ्रेम लेआउट। ठीक है, उसके ऊपर ही ओवरलैप कर सकते हो। तो इन फ्रेम लेआउट से दो वेज में एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो लेआउट में। फर्स्ट, ओनली अ सिंगल चाइल्ड व्यू मतलब सिंगल एलिमेंट प्लेस कर सकते हो, और मल्टीपल ओवरलैपिंग मतलब एक व्यू के ऊपर, सॉरी एक व्यू के ऊपर दूसरा व्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो ये क्या है? एक इमेज है और इमेज हमारी फर्स्ट व्यू बन गई, और उसके ऊपर देखो ये फ्रेम डेमो है, तो ये मल्टीपल व्यू बन गया। ठीक है, मतलब ये फ्रेम लेआउट यूज किया है। पहले ये पहले लेयर में इमेज है और उसके ऊपर फ्रेम डेमो ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक ओवरलैपिंग मल्टीपल व्यू। यानी देखो हमारे पूर्ण फुल स्क्रीन में बस एक ही एलिमेंट है, वो है इमेज। ठीक है, इमेज, और उस इमेज के ऊपर हमें फ्रेम डेमो लिखा गया है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ओवरलैपिंग। अगर ये फ्रेम डेमो नहीं लिखा होता तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल चाइल्ड व्यू। ठीक है, बस हमें इमेज होती तो सिंगल चाइल्ड व्यू, और इस इमेज के ऊपर दूसरा कुछ भी, इमेज टेक्स्ट ही नहीं, कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकते हो, राइट? सो इसको दिस इज अ फ्रेम लेआउट। ओके, सो इन एंड्रॉइड फ्रेम लेआउट इज अ व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप पता है सबको? व्यू ग्रुप इज सेम लेआउट। लेआउट के अंदर हम एलिमेंट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, that is used to specify the position of view instance। पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है फ्रेम लेआउट। इट कंटेन्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर टू डिस्प्ले ओनली सिंगल व्यू इनसाइड द फ्रेम लेआउट। यानी क्या? फ्रेम लेआउट वही सेम ऊपर का है, देखो एक फ्रेम होता है और उस फ्रेम में बस सिंगल, अगर आपको कुछ तो डालना है, सिंगल एलिमेंट आपको डालना है, तो हमें फ्रेम लेआउट यूज करना है। ठीक है, in a simpler manner, we can say frame layout is designed to block out area on the screen to display a single item। हो गए, तो पूर्ण स्क्रीन ब्लॉक होता है, ब्लॉक करने के लिए हम फ्रेम लेआउट यूज करते हैं, और बस एक ही अगर आपको कोई एलिमेंट दिखाना है तो हम क्या करते हैं? फ्रेम लेआउट। तो ये देखो ब्लॉकिंग वाला पार्ट आप एडवर्टाइज में देखते हो, राइट? अगर आप कुछ तो कौन से तो आप देख रहे हो और आप गेम खेल रहे हो, अचानक से एक एडवर्टाइज आता है। ठीक है, वो फ्रेम लेआउट होता है। ठीक है, अचानक से ब्लॉक होता है कंप्लीट स्क्रीन। ओके, सो दिस इज अ फ्रेम लेआउट। ओके, डिस्प्ले इन सिंगल आइटम, बस एक आइटम आपको दिखता है वहां पर। ठीक है, फॉलोइंग इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर हमने बस एक ही इमेज डाला है। ठीक है, एक ही इमेज, नहीं तो आप ऐसे ध्यान सकते हो ये एक कंपोनेंट है और इसके ऊपर ये एक कंपोनेंट, यानी मल्टी ओवरलैप है। ठीक है, ओवरलैपिंग। समझ में आया क्या क्या होता है? बेसिकली फ्रेम लेआउट क्या होता है? एक प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, प्लेस होल्डर आप सबको पता है, राइट? एक प्लेस होल्डर होता है ऐसा, अगर ये स्क्रीन है और स्क्रीन पर आपको बस एक ही एलिमेंट आपको दिखाना है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, राइट? टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इमेज डालना है तो यू कैन शो इमेज, लेकिन एक ही इमेज आएगा। अगर फ्रेम लेआउट में मल्टीपल व्यू डालना है या फिर एलिमेंट डालना है, तो एक के ऊपर दूसरा डालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बेसिकली फ्रेम लेआउट क्या होता है? ओके, तो ये सारा वापस यही लिखा है। A frame layout will act as a placeholder on a screen that is used to hold a single child view। समझ में आया? सिंगल चाइल्ड व्यू। इन फ्रेम लेआउट द चाइल्ड व्यू आर एडेड इन स्टैक। स्टैक मतलब क्या? एक के ऊपर एक होता है।
एंड द मोस्ट रिसेंट एडेड चाइल्ड विल शो ऑन द टॉप। जो भी मोस्ट रिसेंट ऐड होगा, ओके, तो पहले हमने ये ऐड किया, उसके बाद ये ऐड किया, उसके बाद ये ऐड करा किया, तो सबसे ऊपर कौन दिखेगा, ये दिखेगा, राइट। तो इसको ऐसा कहते, we can add a multiple children view to a frame layout and control their position by giving a gravity attribute। तो हमने linear layout में orientation attribute देखा, फिर हमने absolute layout में layout x layout y attribute देखा, और हमें जब frame layout यूज करते हैं हमें gravity attribute ऐसा यूज करना पड़ता है, ठीक है। डू यू गेट दिस? आई होप समझ में आ गया होगा फ्रेम लेआउट। बेसिकली फ्रेम लेआउट क्या है, अगर आपको फुल स्क्रीन ब्लॉक करनी है और बस एक ही एलिमेंट आपको दिखाना है, यू कैन शो यूजिंग अ फ्रेम लेआउट। ओके, यू कैन ऐड अ मल्टीपल चिल्ड्रन व्यू, एंड वो मल्टीपल चिल्ड्रन व्यू कैसे होंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ओके, ओवरलैप होंगे। ओके, इट इज एक्ट एज अ स्टैक, ओके, जो भी मोस्ट रिसेंट एडेड इट विल शो ऑन द टॉप, ऐसा आपको लिखना है बस, ठीक है, फ्रेम लेआउट में। ओके, उसके बाद फीचर्स देखो, डिजाइन टू होल्ड सिंगल व्यू but can contain multiple overlapping view, okay, यही है। views are stacked, मैंने अभी बोला, on the top of each other, which is the last added view appearing on the top, used for displaying fragment, overlap and background। so ये backgrounds हम use कर सकते, background अगर हमें backgrounds लगाना है हमारे एप्लीकेशन का, वो लगा सकते हैं यूजिंग फ्रेम लेआउट। ओके, फ्रैगमेंट्स हम देखेंगे, नो प्रॉब्लम, हमें सीखना है फ्रैगमेंट्स क्या होता है। ओवरलेज मतलब सेम बैकग्राउंड जैसा होता है, डोंट वरी, वी विल लर्न दिस फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है। efficient layout with a minimal processing overhead, ठीक है। तो ये फीचर्स है, आपको इस फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा थ्योरी लिखना है, ठीक है। मैंने बोला था अगर आपको फ्रेम लेआउट यूज करना है तो ग्रेविटी वाले जो भी ग्रेविटी वाले है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रेविटी यूज करनी पड़ती है। ओके ना, एंड्रॉइड लेआउट ग्रेविटी क्या है, पोजीशन चाइल्ड व्यू इनसाइड फ्रेम लेआउट। ओके, ये फ्रेम लेआउट के अंदर आपको जो भी आपके व्यूज है, एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, वो पोजीशन करने के लिए हेल्प करता है। कौन? लेआउट ग्रेविटी। समझ में आया? वी विल लर्न दिस इन कोड, डोंट वरी। फोरग्राउंड एड्स अ ड्रॉएबल एंड कलर ओवरलेज ऑन द टॉप ऑफ ऑल। अगर आपको कलर्स एंड ऑल सब कुछ ऐड करना है तो एंड्रॉइड फोरग्राउंड ऐसा यूज करना है। ओके, ये भी एट्रीब्यूट है। ओके, फोरग्राउंड अलाइंस ऑफ फोरग्राउंड, जो भी ड्रॉएबल ये है, जो भी ड्रॉएबल है वो उसको अलाइन करने के लिए कौन यूजफुल है, ये एट्रीब्यूट फोरग्राउंड ग्रेविटी ऐसा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है लेआउट ग्रेविटी क्या करता है, जो भी हमारे व्यूज है, कंपोनेंट्स है या फिर एलिमेंट है, उनको प्लेस करने की फ्रेम लेआउट में कौन करता है, लेआउट ग्रेविटी करता है। उसके बाद फोरग्राउंड है, जो भी जो ड्रॉएबल है, कलर्स हो गए, ओवरलेस हो गए, वो सारे प्लेस करने, ऐड करने के लिए फोरग्राउंड यूज करेंगे। और जो भी हमें ऐड करना है उसको अलाइन करने के लिए हमें फोरग्राउंड ग्रेविटी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स ध्यान में रखो, एट्रीब्यूट्स ध्यान में रखो, सॉरी एट्रीब्यूट्स ध्यान में रखो। ओके, लेट्स सी द कोड पार्ट। अगर आपको सिंगल व्यू डालना है, ठीक है, सिंगल व्यू जो हमने हेलो वर्ल्ड का डाला था, हेलो वर्ल्ड, जो भी कोड आएगा वो, ओके, अगर ओके देखो, बेसिकली देखो क्या है सिंगल व्यू। ओके, एक व्यू है, ठीक है, एक स्क्रीन है, स्क्रीन पर बस एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है ऐसा, कोई भी टेक्स्ट फील्ड हो, देखो यार टेक्स्ट व्यू दिया है, मतलब हेलो फ्रेम लेआउट ऐसा लिखा है, तो वो क्या बन जाएगा, एक फ्रेम लेआउट बन जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर फ्रेम लेआउट डालो, वहाँ का वो सारा लेआउट कैंसिल करो और बस फ्रेम लेआउट डालो। बेसिक सारा स्ट्रक्चर वही है, वो लेआउट का विड्थ एंड हाइट, ठीक है। और टेक्स्ट व्यू का जो भी विड्थ है वो, हाइट है वो, टेक्स्ट है वो, टेक्स्ट साइज मतलब क्या, उसकी साइज कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वो हमें टेक्स्ट साइज से पता चलेगा। जो भी टेक्स्ट है उसकी टेक्स्ट साइज कितनी होगी वो आपको डालना है। तो एस पी डी पी पी एक्स हम सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके, उसके बाद है जो हमें यूज करना है एंड्रॉइड लेआउट ग्रेविटी। ये मैंने सेंटर यानी क्या होगा, सेंटर यानी क्या, आपका जो भी इमेज है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। टॉप तो यहाँ पर आ जाएगा, बॉटम तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा है। वी विल सी दिस एट्रीब्यूट। समझ में आया? सिंगल व्यू मतलब क्या, एक ही कंपोनेंट आपको प्लेस करना है आपके स्क्रीन पर। ओके, क्या कौन सा भी, आप एक बटन ले सकते हो और यहाँ पर बस फ्रेम लेआउट डालो, ठीक है, बटन से भी कर सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a center text view inside the frame layout। ओके, देखेंगे कोड करके, डोंट वरी। ओके, समझ में, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आपको पहले स्ट्रक्चर लर्न करना है, जो मैंने बोला था कि वो स्ट्रक्चर लर्न करो एक्सएमएल का, ठीक है, वो लर्न करो। उसके बाद ये मैच पेरेंट आपको पता है, जितनी आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उससे वो मैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू को ऐड किया है। टेक्स्ट व्यू यानी लेबल होता है, जैसे HTML में आप करते हो, राइट, एडिंग एंड ऑल, वैसे यहाँ पर टेक्स्ट व्यू मतलब जस्ट लेबल है, ये लेबल शो करने के लिए यूज होता है।
तो टेक्स्ट क्या शो हो जाएगा, हेलो फ्रेम लेआउट। ठीक है, आप टेक्स्ट व्यू ऐड करो या फिर आप बटन भी ऐड करो, कोई भी चलेगा। ठीक है, डोंट वरी, हम दोनों भी करके देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, उसके बाद ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब क्या है? ओके, ओवरलैपिंग यानी अभी इस यहाँ क्या होगा, एक स्क्रीन होगी, पहला आउटपुट समझ लीजिएगा, एक स्क्रीन होगी, इसके बाद एक इमेज होगा। ठीक है, एक इमेज होगा, ऐसा एक इमेज होगा, और इस इमेज के ऊपर क्या लिखा आ जाएगा, वेलकम। ओके, ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐसा इमेज के ऊपर वेलकम आ जाएगा, वेलकम। ठीक है, वेलकम। ठीक है, यहाँ पर वेलकम होगा, कि ध्यान में रखो। ठीक है, तो देखो ये फ्रेम लेआउट स्ट्रक्चर सेम है, ये भी फ्रेम लेआउट सेम है, डोंट वरी। अब ये देखो यहाँ पर एक इमेज डाला है, इमेज व्यू करके। ठीक है, व्यू मतलब इमेज व्यू से क्या होता है, इमेज हम डाल सकते हैं, फिर इस इमेज की हाइट, इमेज की विड्थ, और कौन सा इमेज लेना है वो हमें एंड्रॉइड एसआरसी में स्पेसिफाई करना पड़ता है। ओके, कौन सा इमेज चाहिए, ये एट द रेट ड्रॉएबल क्या है, एट द रेट ड्रॉएबल मतलब वो फोल्डर है, कहाँ का फोल्डर है, रिसोर्स में जाके ड्रॉएबल में होता है हमारा इमेज, तो वो है, और ये है इमेज का नाम। ठीक है, समझेंगे, डोंट वरी, कहा कैसे इमेज लेते समझेंगे, डोंट वरी। और वापस वो टेक्स्ट व्यू है। ओके, टेक्स्ट व्यू है, तो देखो टेक्स्ट है ये, तो विड्थ एंड हाइट सबको समझ में आया। व्रैप कंटेंट यानी जितना भी साइज होगी उससे वो व्रैप हो जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ा होता है। टेक्स्ट यानी जो भी शो होगा वो टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट की साइज कितनी होगी, और टेक्स्ट का कलर। एफएफए कोड होते हैं, ये कोड होते हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वहाँ ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन चूज कर सकते हो, राइट, कौन सा कलर आपको चाहिए। ठीक है, और लेआउट ग्रेविटी, और कहाँ चाहिए आपको, सेंटर में चाहिए, नीचे चाहिए, वर्टिकल चाहिए, कहाँ भी चाहिए आप लिख सकते हो, बॉटम, टॉप, सेंटर। ओके, कहाँ भी ले, आई होप समझ में आ गया होगा, या आउटपुट से तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम कोड में समझेंगे प्रॉपरली, डोंट वरी। ओके, तो एडवांटेज ऑफ फ्रेम लेआउट क्या है, लाइट वेटेड एंड इफेक्टिव है, इफिशियंट है वो। ठीक है, सपोर्ट ओवरलेज, ओवरले सपोर्ट करता है एक दूसरे के ऊपर, स्टैकिंग एलिमेंट होते हैं। फ्रैगमेंट कंटेनर यूज टू लोड फ्रैगमेंट्स डायनामिकली। ओके, तो फ्रैगमेंट्स हम सीखेंगे, डोंट वरी, ये फ्रैगमेंट्स क्या है हमें आगे सीखना है, अभी बस आपको फ्रेम लेआउट पर फोकस करो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स लेआउट। कॉम्प्लेक्स लेआउट मतलब अगर आपको मेनी ऐड करने हैं, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, तो आपको फ्रेम लेआउट यूज करना नहीं आता। ठीक है, उसके लिए कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करना पड़ता है, अभी तो कंस्ट्रेंट लेआउट ही यूज करते हैं। ठीक है, लीनियर लेआउट्स आर बेटर फॉर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल करने के लिए। उसका ओवरलैपिंग इशू होता है, रिक्वायर केयरफुल पोजिशनिंग में मल्टीपल व्यूज। ओके, केयरफुल हमें ओवरलैपिंग करना पड़ता है। When to use a fragments, फ्रेम लेआउट, फ्रेम लेआउट्स कब यूज करते हैं, फ्रेगमेंट कंटेनर्स को यूज करते हैं। ये फ्रेगमेंट्स का कंसेप्ट है, हम सीखेंगे, डोंट वरी, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी बस आपको फ्रेम लेआउट पर फोकस करना है, इसलिए मैं फ्रेगमेंट के बारे में बता नहीं रहा। बेसिकली फ्रेगमेंट्स में बताता हूँ अब समझने के लिए कि फ्रेगमेंट क्या होता है। जो भी मेन्यू होता है ना आपके साइड पर, प्रोफाइल का पेज आता है, होम सेटिंग, लाइक ऑल, होम सेटिंग, लॉग आउट, ऐसे मेन्यू होता है, राइट। तो थ्री डॉट पर क्लिक करने का जो भी मेन्यू आता है, तो उसके अंदर का होम एक फ्रेगमेंट हुआ, फिर सेटिंग एक फ्रेगमेंट हुआ, ओके, लॉग आउट एक फ्रेगमेंट हुआ। ओके, तो क्लिक करने के बाद फ्रेगमेंट्स ओपन होते हैं, राइट, उसको फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओवरलेज, नोटिफिकेशन और लोडिंग इंडिकेटर्स, वो सब फ्रेम लेआउट से कर सकते हैं, और सिंपल बैकग्राउंड इमेज के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्रेम लेआउट। ओके, नेक्स्ट वीडियो विल सी टेबल लेआउट, बट उससे पहले हम इसका कोड देखेंगे फ्रेम लेआउट का। ओके, टिल देन, थैंक यू।